नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, अगर आप खुद का डोमेन और होस्टिंग GoDaddy पर रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताई है कि किस तरह से आप अपना डोमेन नेम रजिस्टर करेंगे, किस तरह से आप वेब होस्टिंग को सेटअप करेंगे। तो सारी की सारी चीजें इसको नए सी पैनल में आपको मैं करके बताऊंगा और आपको एंड टू एंड पूरा वीडियो मिलने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि GoDaddy के अंदर अगर आप जब डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं या फिर होस्टिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है। बेसिकली डोमेन नेम इज द नेम ऑफ योर वेबसाइट, यानी कि आपकी जो भी वेबसाइट या ब्लॉग आप बना रहे हैं उसका जो नेम होता है बेसिकली वो डोमेन नेम कहलाता है। जैसे godaddy.com, ये बेसिकली क्या है, ये एक डोमेन नेम है जिसके नाम से आप उसे पहचानते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल बोलूं कि आपके घर का जो एड्रेस है वो बेसिकली क्या है, उसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि वो एक डोमेन नेम है। यानी आपके घर पे अगर किसी को आना है तो उसको एक एड्रेस पता होना चाहिए। तो आपके घर का एड्रेस जिस तरह से है उसी तरह से डोमेन नेम जो होता है वो एक नेम होता है जिसके थ्रू आप उसकी वेबसाइट तक पहुंचते हो। तो वेबसाइट का जो नाम है उसी को बेसिकली हम डोमेन नेम कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर वेब होस्टिंग की, तो वेब होस्टिंग जो है वो होता है जहां पर आपकी सारी की सारी फाइल्स, जो भी आपकी मीडिया फाइल्स हैं, पोस्ट हैं या फिर जो सारी चीजें हैं वो वहां पर स्टोर रहती है। आपका डेटाबेस वहीं रहता है। आपके अगर कोई इमेजेस आप अपलोड करते हैं तो वो वहीं रहती है, कोई मीडिया फाइल्स अपलोड करते हैं तो सारी की सारी फाइल्स वहां रहती है। इसको आप अगर आपके घर के एग्जांपल से रिलेट करें तो जैसा कि हमने बात किया कि आपका एड्रेस जो है वो एक डोमेन नेम की तरह होता है जहां से आपके घर पर आदमी पहुंच सकता है। दूसरा, आपके घर में जो सारी चीजें हैं, यानी जो घर में प्लेस है जहां पर आपकी सारी चीजें स्टोर रहती है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, सारी चीजें, तो ये बेसिकली होस्टिंग भी इसी तरह से होती है कि आपके डोमेन नेम के अंदर जो भी आप फाइल्स यूज करते हैं, जो भी आप इमेजेस यूज करते हैं, वो सारी की सारी स्टोर होती है वेब होस्टिंग में। तो वेब होस्टिंग एक स्पेस होता है जहां पर आप आपकी मीडिया फाइल्स और आपकी वेबसाइट से रिलेटेड सारी की सारी चीजें स्टोर रखते हैं। तो आई होप आपको यहां पर डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है जिसे हम डोमेन नेम कहते हैं, वेब होस्टिंग वो स्पेस होता है जहां पर आपकी फाइल्स जो है वो स्टोर रहती हैं। तो एक बेसिक सा डिफरेंस ये है। अब हम बात करते हैं कि जब ये दोनों की दोनों चीजें इतनी रिक्वायर्ड है तो इसको रजिस्टर कैसे कर सकते हैं GoDaddy के साथ में। और इवन मैं आपको यहां पर बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको पूरा का पूरा ये सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। आपको सी पैनल का डेमो मिलेगा, SSL सर्टिफिकेट फ्री में कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी मिलेगा, आपको वेबसाइट को कैसे लॉन्च करना है ये भी मिलेगा। मतलब आपको GoDaddy ही नहीं बल्कि फ्यूचर में बहुत सारे अलग अलग होस्ट के साथ सारी चीजें फ्री में मिलने वाली है जो लोग पेड कोर्सेज में देते हैं। तो एटलीस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बिना देरी के चले शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीधा मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका 50% का होस्टिंग का डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपको लिखा हुआ आएगा, योर 50% ऑफ होस्टिंग डिस्काउंट कोड हैज बीन अप्लाइड। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहां पर आपको डिफरेंट होस्टिंग प्लान मिल जाते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन होस्टिंग प्लान्स का मतलब क्या है ये मैं आपको एक बार समझा देता हूं, फिर हम आगे का प्रोसेस फर्दर एग्जीक्यूट करेंगे। पहला इनका है स्टार्टर प्लान, दूसरा इकोनॉमी, डीलक्स, अल्टीमेट। ये 4 होस्टिंग प्लान ये देते हैं और इन चारों प्लान में आप वर्डप्रेस पे इजीली इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको डायरेक्टली वर्डप्रेस का होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है, आप शेयर्ड होस्टिंग में ही आप वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपकी वेबसाइट जो है वो तेजी से ग्रो हो रही है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लग गया, तो उसको आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। यहां पर अगर बात करें स्टार्टर प्लान की, तो यहां पर आपको सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, 30 GB का स्पेस मिलता है, अनमीटर्ड बैंडविड्थ मिलती है। वहीं पर अगर आप इकोनॉमी में जाते हैं तो आपको क्या है कि ये सारे के सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं, इसके साथ साथ आपको मिलता है 100 GB का स्टोरेज, फ्री प्रोफेशनल ईमेल मिलता है। तो ये चीजें यहां मिलती है इकोनॉमी में। लेकिन अगर आप यहां डीलक्स में देखें तो आपको क्या मिलता है कि इकोनॉमी के फीचर्स, यानी कि ये इकोनॉमी में फीचर्स कौन से, स्टार्टर के भी आ गए, इकोनॉमी में आ गए। लेकिन यहां पर एक वेबसाइट से ये हो गया अनलिमिटेड वेबसाइट, यानी कि अब आप अगर डीलक्स होस्टिंग प्लान खरीदते हैं जो कि है 299 पर मंथ का, जहां पर आपको 50% का ऑफ मिल रहा है, तो यहां पर आपको क्या होगा कि आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आपको लगा कि आज आप एक वेबसाइट से स्टार्ट कर रहे हैं, 2-3 महीने बाद आपको लगा दूसरी वेबसाइट स्टार्ट करनी है, तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा जब भी कोई प्लान आप परचेस करते हैं। अगर आपका प्लान मोर देन 1 वेबसाइट को होस्ट करने का है तो डेफिनेटली आपको डीलक्स वेब होस्टिंग प्लान के साथ जाना चाहिए, क्योंकि मेरा जो प्लान है जो मैं खरीदने वाला हूं वो भी डीलक्स होस्टिंग प्लान ही खरीदने वाला हूं। यहां पर अनलिमिटेड वेबसाइट मिलती है, अनलिमिटेड स्टोरेज मिलता है, अनलिमिटेड सब डोमेन्स मिलते हैं। सब डोमेन अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी वेबसाइट लेट्स सपोज google.com,
तो आपने अगर इसका सब डोमेन बनाया तो web.google.com यानी google.com के पहले एक कोई कीवर्ड लगा के एक और वेबसाइट आपने बना दी तो वो सब डोमेन कहलाता है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सभी प्लान्स में चाहे कोई सा भी प्लान आप परचेज करें उसके साथ क्या क्या इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर 1 क्लिक इंस्टॉलेशन है, मोर देन 125 फ्री एप्लीकेशंस का, जिसमें कि वर्डप्रेस है, जूमला है, ड्रुपल है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ मिलती है। और नीचे मैं आपको मेन जो चीज है वो बताता हूँ कि यहाँ पर और क्या अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखिए कि cPanel आपको मिलता है, वर्डप्रेस आप इंस्टॉल कर सकते हैं, PHP, और सबसे बड़ी बात है PHP का इनके पास जो वर्जन चल रहा है वो 7.4, अभी तो इनका 8 आ चुका है। जो मैं होस्टिंग यूज कर रहा हूँ उसके अंदर PHP का 8 वर्जन आ चुका है, इससे पहले 7.4 चल रहा था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सारा इन्होंने डिटेल जो है वो लिखी हुई है। और अगर आप नीचे यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर व्यू ऑल करने पर आपको ये सारे की सारी डिटेल्स मिल जाती है कि क्या क्या फ्री है क्या क्या नहीं है। cPanel का वर्जन कौन सा है वो भी लिखा हुआ है। और नीचे अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मैंने कहा था आपको यहाँ पर PHP का वर्जन लिखा हुआ है 7.2, लेकिन अभी अपग्रेड होके हो चुका है 7.4 और 8.0। तो 7.4 पे डायरेक्टली इंस्टॉलेशन कर सकते हैं आप, उसके बाद अगर 8.0 पे चाहें तो उस पर भी आप इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। तो अच्छी बात है कि इनके नए cPanel में आपको PHP के हायर अपग्रेडेड वर्जन मिल रहे हैं जो कि पुराने वाले में नहीं थे। अब बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। सिंपली आपको यहाँ पर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपका जो भी डोमेन है वो आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो यहाँ पर आप अपने डोमेन का नाम टाइप करके और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब ये सर्च कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर डोमेन इज अवेलेबल। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर आ रहा है वैलिड प्रोमो कोड। तो आपको डील मिल चुकी है, डीलक्स लाइनेक्स होस्टिंग cPanel 36 मंथ का प्लान है, 10,764 रुपए का है, 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो डोमेन है वो उसकी प्राइस 0 आ रही है। यहाँ मैं चेंज करता हूँ, 2 साल का लिया तो भी देखिए 0 है। इसे मैंने 3 साल का कर दिया है तो 3 साल का करने पर भी प्राइस जो है वो 0 आ रही है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने 36 मंथ का डीलक्स होस्टिंग प्लान लिया है तो उसके हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो 3 साल के लिए डोमेन की भी 0 आ रही है। तो यहाँ पर smartdomaidias.com हम डोमेन परचेज कर रहे हैं, लेकिन इसका रिन्यूअल जो है 3 साल बाद जो है 3097 की प्राइस पे होगा, यानी कि 3 साल एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसे आप हटा भी सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है फुल डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन का ऑप्शन, यानी कि 299 पर ईयर डोमेन ऐड पे क्लिक करेंगे, 11,063 रुपए चेकआउट। यहाँ पर अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। साइन इन नहीं करना है क्योंकि आप एक नए यूजर हैं और नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये आपको डिस्काउंट जो है नए यूजर पे ही मिलते हैं सारे। तो आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है, उसके लिए आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है, यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। ये तीनों डिटेल्स आपको एंटर करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको एंटर करनी होती है बिलिंग इन्फॉर्मेशन, जहां पर आपको आपका नाम, एड्रेस, पता, सारी चीजें आपको यहाँ फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं सारी की सारी फिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया है और सेव पे क्लिक करने के बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है वो मांगी जा रही है क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, चॉइस आपके ऊपर है। यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पर अब आपको अनचेक करने के बाद में क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने सारी की सारी समरी आ चुकी है। डीलक्स लाइनेक्स होस्टिंग cPanel है, 36 मंथ के प्लान के साथ आ रहा है, 10,764 रुपए इसकी प्राइस है, 50% का ऑफ मिल रहा है, प्रोफेशनल ईमेल आ रहा है 1 साल के लिए फ्री। और यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको डोमेन मिल जाएगा 3 साल के लिए बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हम 3 साल की होस्टिंग परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी जो चार्जेस है वो 3 साल के लिए पे नहीं करने हैं। फुल डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन है जो कि 40% ऑफ में मिल रहा है आपको 897 रुपीज में 3 साल के लिए। तो यहाँ पर ये सारी की सारी समरी आ गई है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ गई है, पेमेंट किससे करने वाले हैं, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैक्सेस लगने के बाद 13,807 रुपए इसकी प्राइस हो चुकी है। यहाँ पर ऑटो रिन्यूअल आप अनचेक कर दीजिएगा ताकि ऑटो रिन्यू ना हो। अगली बार जब भी आपको रिन्यू करना है तो आप खुद रिन्यू कर सके, इसलिए इस ऑटो रिन्यू को अनचेक करने के बाद कंप्लीट परचेज पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है जो हमने सेलेक्ट किया था पेमेंट मोड, तो वो सेलेक्ट होके आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद सारा का सारा पेमेंट जो है वो आप अपने हिसाब से भी कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी कार्ड या जो नेट बैंकिंग या जो भी आपने सेलेक्ट किया है तो उसके हिसाब से आप पेमेंट जो है वो अपना कर लीजिएगा। मैं अपना पेमेंट प्रोसीड कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मेरा पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा और यहाँ पर ये पेमेंट हो चुका है और मेरी जो सक्सेसफुली रिसिप्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर अब क्या है कि पेमेंट हो चुका है, होस्टिंग और डोमेन दोनों परचेज कर लिया। गो टू माई अकाउंट्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने हमारा डोमेन और वेब होस्टिंग को परचेज कर लिया है। अब अगला ऑप्शन आता है कि किस तरह से आप अपने होस्टिंग को सेटअप कर सकते हैं।
यहाँ पर अब आपको जो भी आपके डीलक्स होस्टिंग है उसके सामने एक सेटअप का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप सेटअप पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक नई विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शन आ गया है, जो भी आपने डोमेन लिया था उसका नाम आप यहाँ टाइप कर सकते हैं कि किस डोमेन पे आप सेटअप करना चाहते हैं। ये देखिए प्राइमरी डोमेन होगा जो भी सेटअप होगा। तो अगर आपके पास एक ही डोमेन है तो एक, और अगर आपने बाद में ऐड किया है तो इसको आप क्लिक करके और अपडेट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अब आ गया है डेटा सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन। यहाँ पर रिकमेंडेड जो है वो है नॉर्थ अमेरिका, इसके अलावा यूरोप, एशिया, ये 3 आपको यहाँ पर डेटा सेंटर चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, रिकमेंडेड नॉर्थ अमेरिका इसलिए आता है क्योंकि इनको लगता है कि आपकी वेबसाइट के विजिटर ज्यादातर यहाँ से आते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके वेबसाइट के विजिटर कहीं और से आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि एशिया, यूरोप में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरे ज्यादातर जो विजिटर्स हैं वो सारे के सारे आते हैं यूएस से, तो इसलिए मैं इसे नॉर्थ अमेरिका सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद अगला ऑप्शन है क्रिएट ए वर्डप्रेस वेबसाइट। तो यहाँ पर आपको चूज करना है, या तो नो नॉट नाउ कर सकते हो या लेट्स डू इट। तो मैं यहाँ नॉट नाउ करता हूं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ रहा है प्रोविजनिंग योर अकाउंट। तो अब ये आपका अकाउंट सेटअप हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम एक्टिविटी है, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो ध्यान रखिएगा आपका पूरा का पूरा जो अकाउंट है वो सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब इस पे मैं क्लिक करता हूं। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपका जो GoDaddy का डैशबोर्ड है वो दिखेगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आया है कस्टमर एक्सपीरियंस का। तो आप इसको जो भी लिखना है लिख दीजिए। यस, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अभी नहीं करना चाहते हैं प्रोग्राम में, अदरवाइज आप इसको कैंसिल करके आगे बढ़ सकते हैं, नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्मेलिटी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं हम, तो इन्होंने एक्सपीरियंस पूछा है कि कैसा एक्सपीरियंस है। अब आपको करना क्या है कि बेसिकली यहाँ पर आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसे आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं cPanel पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली आपके cPanel की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जिसका वीडियो मैं बाद में बता दूंगा। cPanel को अच्छी तरह से समझा दूंगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे सेटअप की तरफ। यहाँ पर आ रहा देखिए वेबसाइट का नाम मेरा, और इसके नीचे आ रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए इंस्टॉल एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आ रहा है। तो इंस्टॉल एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इंस्टॉल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा इंस्टॉलेशन करने के लिए एप्स पे। तो यहाँ पर जो एप्स हैं तो उसके लिए हम जाते हैं, क्योंकि हमें इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। तो यहाँ स्क्रॉल डाउन आप करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस मिल जाएगी। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वर्डप्रेस, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये वर्डप्रेस का पेज ओपन हो गया है इंस्टॉलेशन के लिए। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर आपको सिंपली इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको डोमेन जो है सेलेक्ट करना है www वाला। यहाँ पर ऑप्शनल जो डायरेक्टरी है उसको आपको हटा देना है, और उसके बाद फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको डिफॉल्ट ऑप्शंस एज इट इज छोड़ने हैं, और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आना है। यहाँ पर उसके बाद आपको आपका यूजर नेम, पासवर्ड और सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग देखिए चालू हो गई है, और जो वेबसाइट का इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो गया है। और ये इंस्टॉलेशन बहुत ही फास्ट है, आपको 2, 4, 5, 10 सेकंड में तो इंस्टॉलेशन हो जाता है। देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ वेबसाइट का ऑप्शन दे रखा है, आप इस वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट जो है लॉन्च हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप डोमेन और वेब होस्टिंग परचेस कर सकते हैं और उसके बाद सेटअप कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से एक नया डोमेन इसी होस्टिंग में खरीदना हो तो कैसे खरीदेंगे, और उसको कैसे अपने GoDaddy के डैशबोर्ड में ऐड करेंगे, और उसके बाद उसमें कैसे आप वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करेंगे। और ये पूरा का पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा अगले वीडियो में, और इसके बाद कंटिन्यूअस वीडियो आते रहेंगे कि फ्री SSL आप 15 साल के लिए कैसे फ्री में ले सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, और फ्यूचर में भी आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। तो आई होप यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।